आपको पता है मेरे प्रिय, सदोम और अमोरा के समय कितना ज्यादा पाप दुनिया में था। नूह के समय कितना पाप दुनिया में बह रहा था। बाइबल कहते हैं नूह प्रचार कर रहा है पर लोग नहीं सुन रहे हैं, लोग मुंह मोड़ के वो जा रहे। भाई साहब नूह हमें नहीं सुनना तेरी बातों को। बाइबल कहती है जब वो रास्ता बंद हो गया, वो गेट बंद हो गया, लोग बिलकने लगे, रोने लगे, अपने आप को अपने माथे को दीवार में पटक रहे हैं, धरती में मारा कि फिर कोई पछतावा नहीं करना। भाई साहब फिर तो गाड़ी चलेगी, भाई साहब उड़ गया, पक्षी उड़ गया। वैसे ही भाई साहब बाइबल कहती है रैप्चर के दिन ऐसा ही होने वाला है। इसलिए मसीहों को सुधर जाओ, मिल फिराओ और लौट आओ ईश्वर के पास में। बाइबल कहती है कि उस समय भी पाप बहुत बढ़ रहा था। लड़की लड़की के साथ सेक्स कर रहा है, लड़का लड़के से सेक्स कर रहा है। इतने गंदे गंदे घिनौने पाप लोगों ने करने शुरू कर दिए थे। पर मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह ने अपने लोगों को, नूह शायद 8 लोगों को बचाया था। अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर आपको, पापी लोगों का उस राज्य में कोई काम नहीं है। पापी लोगों को लेकर परमेश्वर वहां ये कहेगा चलो आओ हम मीटिंग करते हैं। पापी व्यक्ति काम नहीं है, इसलिए सुधर जाओ मसीह लोगों और लौटो ईश्वर के पास में, वो तुम्हारी अपराधों को क्षमा कर देगा। प्रभु आपको बहुत बरकत और आपको मसीह लोगों ये 5 गलतियां लाइफ में कभी मत करना। मसीह लोगों ये 5 गलतियां भूल कर भी मत करो, नहीं तो वरना आप बहुत पछताओगे, आपको पछताना पड़ेगा और आपको नरक में डाल दी जाएगा, धरती भट्टी के अंदर। क्या मेरे प्रिय भाई बहन आप चाहते, हर एक मनुष्य चाहेगा कि मैं स्वर्ग जाऊं, कोई ये नहीं कहेगा मैं नरक जाऊं। क्या आप गलत काम करके, पाप करके, विचार करके, उल्टी सीधे काम करके क्या आप स्वर्ग जा सकते हैं? क्या परमेश्वर आपको लेके जाएगा? मेरे प्रियो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट टिंकू आप सबका स्वागत करता हूं एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। मसीह लोगों ये 5 गलतियां कभी मत करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये गलतियों के बारे में आपको खुलकर बताने वाला हूँ कि आखिर ये क्या 5 गलतियां हैं जो आपको नरक के रास्ते पर लेके जाएंगी, आपको परमेश्वर के राज्य से हटा करके आपके नरक के द्वार पे आपको खड़ा कर देंगे ले जाकर के। ये 5 गलतियां आप कभी मत करना अपनी लाइफ के अंदर। इसलिए आपको याद रखना है, ध्यान रखना है चीजों के, आखिर ये 5 गलतियां क्या हैं और क्या गलतियां हमें अपनी लाइफ में नहीं करना है। तो मेरे प्रिय भाई बहन आपको समझना पड़ेगा आज यीशु मसीह का नाम। अगर आप समझ गए तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। और ये 5 गलतियां हमें कहाँ मिलने वाली हैं? ये हमें मिलेंगी निर्गमन 20 अध्याय में जाकर के। मेरे प्रिय भाई, जैसे कि आपको पता होगा कि परमेश्वर ने अपने लोगों को 10 आज्ञा दी है। तू चोरी मत करना, तो खून मत खाना, तो पराई स्त्री का लालच ना करना, पराई चीजों का लालच मत करना। मतलब परमेश्वर ने अपने लोगों को 10 आज्ञाएं दी हैं कि ये 10 आज्ञाएं ये मूसा को परमेश्वर ने दी कि मूसा जा और मेरे लोगों को ये आज्ञाओं को सुना, मेरे लोगों को आज्ञा को बता। पर आज्ञा होने के कारण भी लोग अन आज्ञाकारी करते हैं। आज आज्ञा तोड़ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग विचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पाप के दलदल में है, पाप कर उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि उठ खड़े हो जाओ, पाप करना छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो। आज लोगों के आंखों पर पर्दा पड़ चुका है, लोगों की आंखें बंद हो चुकी हैं। इस संसार की भोग माया ने उनकी आंखें बंद करके रख दी हैं। वो सच्चाई और झूठ में फर्क नहीं जानते। परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु आपके सामने रखा है। मेरे प्रियो आपको समझना आपको पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय कब तक पाप करते रहोगे, कब तक शैतान को प्रसन्न करते रहोगे? अब तो लौट आओ परमेश्वर के पास में, अब तो लौट आओ यीशु मसीह के पास में, वो आपके जीवन को बदल के रख देगा परमेश्वर। याद करो मेरे प्रियो, कितना दुख प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सहा, कितना मुसीबत आपके लिए सहा। जब गत्समनी बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कहती है इतना चिंता था आपकी, यीशु मसीह को दिमाग की नस फट गई थी, उनकी आंखों से ब्लड गिरने लगा। इतनी चिंता प्रभु यीशु मसीह आपकी करता है। आपकी बाइबल कहती है जब माता अपने पुत्र को संभालती है, वैसे ही पिता यीशु मसीह भी आपको संभालता है। मेरे प्रियो सोचो, इतनी फिक्र करने वाला परमेश्वर आपकी फिक्र करता है। आप फिर भी इंसान पाप करते समय, गलती करते समय, गलत काम करते समय एक पल भी नहीं सोचेगा। झूठ बोलते समय, गाली देते समय, व्यभिचार करते समय, चोरी करते समय, खून खाते समय एक पल भी नहीं सोचेगा। आज लोग अपने माता पिता को नहीं समझते हैं, अपने माता पिता की अनाज्ञाकारी करते हैं। जिन माता पिता ने उनको पाला पोसा बड़ा किया, जवान किया, उन माता पिता को घर से धक्के मारे घर से बाहर निकाल देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों आपको समझना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको यीशु मसीह के प्यार को समझना पड़ेगा। आखिर परमेश्वर का प्यार कितना महान है और आज हम उसी के खिलाफ पाप कर रहे हैं, आज हम उसी के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। सोच के देखो परमेश्वर ने कितना, आप सोच के देखो, अमेजिंग करो। आप उस क्रूस को याद करो, 39 कोड़े जब यीशु मसीह के शरीर में मारे गए थे, बोटी बोटी बाहर आई थी, बोटियां निकल के आ रही थी। सोच कितना दुख आपके लिए था। क्यों? कि मेरे बच्चों को उस नरक की खाई में ना डाला जाए।
अब थंबनेल से देख लेंगे, थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है। नरक की खाई, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को उस आग में नहीं देख सकता है। परमेश्वर अपने लोगों को उस आग में नहीं देख सकता है, इसलिए वो लेट हो रहा है, नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे नरक में ना जाएं, उस आग में नहीं डाले जाएं। बाइबल कहती है वहां का धुआं कभी नहीं बुझता है, यूं करके घुटता रहता है, वहां पे दांतों का पीसना लगा रहता है, वहां चैन नहीं है भाई साहब। अगर कोई पास्टर गलती करता है वो भी जाएगा, अगर विश्वासी गलती करता है वो भी जाएगा, पक्षपात नहीं करता है परमेश्वर। पर मेरे प्रिय भाई, धरती पर अगर हो तो पश्चाताप कर लो, माफी मांग लो। बाइबल कहती है आपकी आत्मा अगर शरीर से बाहर आ गया ना तो पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर पछताने का मौका नहीं मिलेगा भाई साहब, फिर कुछ नहीं होने वाला है। अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने पढ़ के आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पढ़ेंगे हम निर्गमन 20:12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिस देश को परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उससे में बहुत दिन तक तू रहेगा। मतलब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने माता और पिता की आज्ञा करना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसका आदर करना, तो जिस देश में मैं तुझे ले जाऊंगा उसमें अधिक साल जिएगा। मतलब परमेश्वर ने बोला अपने माँ बाप की आज्ञा करने से इंसान की आयु लंबी होती है, इसलिए मेरे प्रिय आपको अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानना है। और हम आगे पढ़ेंगे, तू खून ना खाना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी ना देना, तू किसी घर का लालच ना करना, तू किसी स्त्री का लालच ना करना, तू किसी दास या दासी, गाय बैल या किसी वस्तु का लालच मत करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे बड़ा पाप है मूर्ति पूजा, जो आज दुनिया कर रही है। सच्चे ईश्वर को टुकड़ा करके पेड़ों पत्थरों में भाग रहे हैं, नहीं जानते इन चीजों को, पेड़ों में, पत्थरों में, गलियों बाजारों में भागे जा रहे हैं भाई साहब। सच्चे ईश्वर को छोड़ करके, सच्चे परमेश्वर को छोड़ करके आज आपको सच्चे परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। आज सच्चे ईश्वर को पहचानने की जरूरत है। आगे सच्चा परमेश्वर कहा रहता है, सच्चा परमेश्वर पेड़ों पत्थरों गलियों बाजारों में नहीं, सच्चा परमेश्वर यहाँ रहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आप दिल से पुकार के देखो, यीशु मसीह आएगा। आप बुलाओ तो सही उसको, और जब आप बुलाएंगे परमेश्वर आपके पास आएगा। वो आपके नजदीक रहता है, वो आपके पास रहता है, दूर नहीं है, वो आपके नजदीक ही रहता है, बट आपको बुलाना पड़ेगा। और परमेश्वर कहता है कि सब कुछ छोड़ दो, हमें किसने बनाया? परमेश्वर ने। हमें उसकी उपासना करना है, न कि पेड़ों पत्थरों की करना है। इसलिए सच्चे परमेश्वर के पास लौट आइए, वो आपको क्षमा कर देगा। पाप की क्षमा का वरदान किसके पास है? यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह आपके गुनाहों को क्षमा कर सकता है, यीशु मसीह आपके अपराधों को माफ कर सकता है। दुनिया में किसी भी ताकत नहीं किसी व्यक्ति में कि जो आपके अपराधों को क्षमा कर दे, ओनली फॉर जीसस क्राइस्ट के अंदर है। इसलिए मेरे प्रिय, व्यभिचार करना, पाप करना, गलत काम करना, चोरी करना, नशा करना छोड़ दो। परमेश्वर के मंदिर है भाई साहब, क्यों भ्रष्ट कर रहे अपने आप को, क्यों खड्डे में गिरा रहे हो? लिखा बाइबल कहे पाप करोगे निश्चय मरोगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। जब रैप्चर होगा, यीशु का दूसरा आगमन होगा, फिर कहाँ भागोगे भाई साहब? फिर तो रोना चिल्ला रहेगा। अगर कलीसिया उठा ली गई ना तो लोग क्या करेंगे? जो रह जाएंगे, ध्यान सुनिए बात को, जो लोग रह जाएंगे वो अपना सर दीवार में पटकेंगे, अपना हाथ धरती में मारेंगे, अपने आप को नाश करने कहेंगे, हे पहाड़ों गिर पड़ो हमारे ऊपर, हमें नाश कर दो। और फिर भी नहीं होगा, सत्ता ही जाएंगे कि यीशु जब अभी समय दे रहा, सुधर जाओ मेरे लोगों, सुधर जाओ बच्चों, कि जब यीशु आएगा, रैप्चर हो गया तो सत्ता बढ़ जाएगा, सत्ता बढ़ेगा, टॉर्चर बढ़ेगा। मेरे प्रियो, फिर क्या होने वाला है? यीशु मुझे ध्यान धरती पर नहीं रखे, जब यीशु के लोग उठा ली जाएंगे। उसने बहुत आपको मौका दे लिया, क्योंकि नूह के समय जल प्रलय से पहले नूह ने प्रचार किया, लोग नहीं समझे, नूह समझ गया पर लोग नहीं समझे। लिखा है कि उस रास्ता बंद होने के बाद लोग बिलखते रह गए, और लिखा महाजल प्रलय में सब नाश हो गई थी। हालेलुया। वैसे मेरे प्रियो, आपको समझना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम है। बाइबल कहती है कि जब सदोम और अमोरा के विषय में पढ़ते हैं, लिखा खुल्लम खुल्ला नाच होते थे, लड़की लड़के से सेक्स कर रहा है, लड़का लड़के से सेक्स कर रहा है, इतने गंदे गंदे काम कर रहे थे लोग सदोम और अमोरा के समय में, नूह के समय में। और नूह के समय में भी ऐसा ही था, राक्षस लोगों ने पाप किया, व्यभिचार किया, औरतों को भ्रष्ट किया, सेक्स के द्वारा, गंदे गंदे कामों के द्वारा, मूर्ति बनाना सिखाया, हथियार बनाना सिखाया, बंदूक, गोला बंदूक, जो गलत गलत काम करना सिखाया। मेरे प्रियो, आज आपको निकल के आने, पुराने मनुष्यताप को उतार कर फेंक दो, पुरानी मनुष्यताई को उतार फेंको, और नई मनुष्यताई को जो जीसस की है वो धारण कर लो मसीह में, कि आपको नंगा ना घूमना पड़े। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सुधर जाओ। कब तक पाप करते रहोगे? छोड़ो गुनाह को, छोड़ो पापों को, और लौटो ईश्वर के पास में, वो तुम्हारे अपराधों को माफ कर देगा और तुम्हें एक नया जीवन बख्शेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य।